हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है आपकी क्लास स्टडी ऑल ओवर में। और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, जैसे हमने कल ही बात की थी फिजिक्स का, और इसमें आज हमारा चैप्टर रहेगा विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी। इसके बारे में हम बहुत डीप पढ़ेंगे, बहुत डीप, बिल्कुल बेसिक टर्म से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है जैसे किताबों में पढ़ते हैं कि मतलब ये इसकी परिभाषा है, इसकी परिभाषा वगैरह हम सब कुछ पढ़ेंगे, मात्रक भी पढ़ेंगे सब कुछ। लेकिन रियल लाइफ में जैसे अगर हम फ़ोन चार्ज करते हैं या मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का क्या मीन्स है, इस प्रकार से मतलब एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। ठीक है, फिर सीधे कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अच्छा, जैसे अगर हम विद्युत की बात करें तो जैसे अब आपने चालक पढ़ा होगा, चालक सब पढ़ते हैं कि चालक होता है। चालक में क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रभावित होती है। अच्छा, आपने कभी ये सोचा कि लकड़ी में धारा प्रभावित क्यों नहीं हो पा रही है? जैसे ये बोर्ड है, इसमें धारा क्यों नहीं प्रभावित हो पा रही, धातुओं में ही क्यों प्रभावित हो पा रही है? तो थोड़ा उन कॉन्सेप्ट को देखते हैं। होता क्या है, आप सबसे पहले ये देखिए, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, लास्ट वीडियो में जैसे हमने देखा था कि कोई भी अगर पदार्थ होता है, ठीक है, ये जो पदार्थ होता है ये कणों से मिलकर बना होता है। इसका जो अगर हम सबसे छोटे कण करेंगे तो वो कहलाता है आपका अणु, जो एग्जिस्ट करता है, जो स्थिर, जो रह पाता है, जो पूरी तरीके से स्थायी रह पाता है। अगर अणु को भी और ज्यादा हम अगर तोड़ देते हैं तो वो बन जाता है परमाणु, जो सबसे छोटा इकाई होती है। जैसे अगर मैंने बताया था काफी सारे एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ कि अगर ये मार्कर मैं इसको तोड़ता रहूँ और एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर ये टूटना बंद कर देगा तो वो कहलाएगा परमाणु, वो परमाणु कहलाएगा। ठीक है, लेकिन वो एडजस्ट नहीं करेगा, वो स्थिर नहीं रहेगा, वो किसी न किसी से क्रिया करता रहेगा। उन दो या दो से अधिक परमाणु मिल जाएंगे तब वो एक अणु बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अणु और परमाणु, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूल और इसको बोलते हैं एटम। इसके भी अगर मैं टुकड़े करने लगूं, परमाणु के भी, क्योंकि एक वो परमाणु, उसके भी अगर छोटे छोटे टुकड़े करने लगूं तो वो आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, जैसा कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आवेश होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रॉन। ये होता भी क्यों है, ये इस पे भी देखेंगे। फिलहाल पहले हमारा फोकस रहेगा इस पे, पदार्थ पे। ठीक है, अब हुआ क्या, अब देखो जो विद्युत धारा जो प्रभावित होती है। अच्छा, पहले हम विद्युत को ही देख लेते हैं, विद्युत क्या होता है। विद्युत ये होता है, जैसे अब ये एक पदार्थ है, इस पदार्थ में क्या थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन थे। इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कारण जो था इसमें कुछ आवेश आया। क्यों? क्योंकि जैसे होता क्या है, इसमें जो आप नाभिक देखते हो, मॉडल नाभिक देखते हो किसी भी परमाणु का, जैसे अगर मैं इसे परमाणु का वो दे दूं, परमाणु की संरचना काफी बड़ी होगी, ये परमाणु संरचना है। ठीक है, परमाणु संरचना अगर है तो इसमें ये पता जाता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं यहाँ अंदर, जो इसे बोलते हैं न्यूक्लियस, नाभिक, इसको हम बोलते हैं केंद्रक। ठीक, ये जो केंद्रक होता है, और उसके बाद यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। जैसे पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, फिर 18, इस प्रकार से बढ़ते रहते हैं। ये याद नहीं करनी, ये भी एक फॉर्मूला होता है 2n²। बस हमें ध्यान देना है कि कौन सी कक्षा। जैसे ये k कक्षा हो गई, आगे बढ़ेंगे तो l कक्षा हो जाएगी, m, n, ऐसे कितने भी बढ़ते रहो। अगर आपको n तक भी पूछे, कितनी भी पूछने लगे, बस आपको यहाँ रखना है 2n²। जैसे अगर n का मान यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, 1, n का मान 2 हो सकता है, n का मान 3 हो सकता है, n का मान 4, कुछ भी हो, सारे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं यहाँ पर आसानी से। ठीक है, अब हुआ क्या, देखो दोबारा से देखते हैं इसी को। जैसे ये था, नाभिक था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन थे, और यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन थे, ये यहाँ पर थे। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गति करते रहते हैं। अब होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये गति करते रहते हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से, ये देखो जैसे प्रोटॉन, आपने सोचा होगा प्रोटॉन पे प्लस का आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस का आवेश। और आपको ये पता है कि ये दो आवेश होते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ को आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। ठीक है, जब ये आकर्षित करेंगे, खींचेंगे, तो जाहिर सी बात है ये इसको खींच पाएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इससे इतनी दूरी पर होते हैं कि ये पूरी तरीके से, तभी तो ये घूम पाते हैं। अगर ये इसको खींच नहीं पाएगा तो ये स्थिर रहेंगे, और स्थिर रहेंगे तो ये आकर नाभिक के अंदर गिर जाएंगे, और कभी भी एटम बन नहीं सकता, जो पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, चलो फिर थोड़ा ज्यादा लीक हो रहा, मैं बताता हूँ इसको। ठीक है, उसके बाद अब आपने आते हैं कि विद्युत क्या थी। तो विद्युत जो थी, जैसे हम बता रहे थे ना कि पदार्थ में विद्युत प्रवाहित क्यों हुई, तो हुआ क्या कि जैसे विद्युत थी, ये हमारी विद्युत थी, तो विद्युत बनी कहाँ से, तो जब ये इलेक्ट्रॉन थे, इन इलेक्ट्रॉनों के कारण आदान प्रदान हुआ इन इलेक्ट्रॉनों का, और किनका, खासकर मुक्त इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि ये मुक्त थे ना। अगर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, इन्हीं के कारण तो आदान प्रदान हुआ। अगर ये मुक्त वाले इलेक्ट्रॉन नहीं होते
तो फिर धारा प्रवाहित होने का रीजन ही नहीं बनता। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, उनका आदान प्रदान हुआ। अब होता क्या, जैसे लकड़ी के आप समझते हो ना कि लकड़ी में या जैसे ये मार्कर है, इसमें धारा प्रवाहित क्यों नहीं हो पा रही? इसमें धारा प्रवाहित इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तो है पॉजिटिव एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि पूरी धरती यहाँ पे जितने भी ब्रह्मांड में जितना भी सब कुछ मटेरियल आपको मिलता है उसमें सब में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, मैंने कई बार बताया। लेकिन क्या है कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें इतनी ना तो इसमें बाउंडेशन एनर्जी इतनी है कि वो मुक्त कर सके उनको, कितना भी उनको हमें करना पड़ेगा। जैसे आप पढ़ते हो ना चालक, अचालक, अर्धचालक, तो अर्धचालक से भी हम जो क्या कर सकते हैं कि उनमें कुछ ड्रॉपिंग करके कुछ मिक्स करके उनसे हम उनको भी चालक बना देते हैं। तो कैसे, उसमें कुछ मिलावटें करके, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन होता है ना जर्मेनियम और सिलिकॉन, इसका परमाणु क्रमांक 14 होता है, इसका 32 होता है, ये ध्यान रखना परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो ये इनको हम मिलावट करके इनमें ड्रॉपिंग करके इन्हें अर्धचालक को हम मतलब बना लेते हैं, ताकि इनसे हम इन्हें बनाने का रीजन क्या होता है? इन्हें बनाने का रीजन ये होता है ताकि हम इन्हें बना पाए, तो बनाने के बाद इनसे फिर हम अपने अकॉर्डिंग इनको यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जैसे अगर हम इसको सेमी कंडक्टर हो जाता है यानी कि अर्धचालक हो जाता है, तो इसमें चालक और अचालक दोनों के गुण आ जाते हैं, यानी ये चालक भी कर सकता है एक जगह को और एक जगह अचालक के रूप में रह सकता है। तो इसमें चालक और अचालक दोनों की क्वालिटीज मिलेंगी। जब दोनों की क्वालिटीज मिलेंगी तो हम इन्हें अपने अनुसार इनका यूज कर सकते हैं। तभी तो देखते हैं आप, जैसे चिप होती है माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, ये जितनी भी सारी डिवाइस होते हैं उसमें ज्यादातर इनका यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पे हम विद्युत को अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसे अगर मान लो 220 वोल्ट की लाइट आ रही है तो हम 220 वोल्ट, अगर हमको लगा कि 220 वोल्टेज आ गया हमारे पास मिल रहा है, अभी देखो वोल्टेज वगैरह में देखेंगे क्या होते हैं, वोल्टेज, धारा, ये सब चीजें। ठीक है, तो जैसे हमें पता चला कि 220 नॉर्मल वोल्टेज आते हैं, है ना। अब 220 वोल्ट आ रहे हैं तो अभी जरूरत थोड़ी ना, अब जैसे हमारे पास फोन है तो फोन के लिए 220 वोल्ट थोड़ा चाहिए, या अदर डिवाइसेस के लिए चाहिए, तो हम उनको इतने में थोड़ी ना चला सकते हैं। तो उन सब चीज को यूज करने के लिए हमें कट यूज करना पड़ता है सेमी कंडक्टर का। ठीक है, सेमी कंडक्टर यानी कि अर्धचालक, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। ठीक है, जर्मेनियम, सिलिकॉन ज्यादातर यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज का अपना अपना मीन्स आता है। चलो ठीक है, अब हम सबसे पहली परिभाषा देखते हैं विद्युत की। क्या होती है विद्युत? आप ऐसे समझो कि विद्युत कैसे जनरेट होती है, यानी कि जैसे जितनी ज्यादातर जो नॉर्मल जो धातु होती है उन्हीं में विद्युत प्रवाह होती है। क्यों? क्योंकि उनका एक नियम होता है, उनके अंदर एक प्रॉपर्टीज होती है। जैसे इंसान की अपनी प्रॉपर्टीज होती है, हर किसी की अपनी अपनी, इसी प्रकार से कुछ चालक की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है जिन्हें हम चालक कहते हैं, जिसमें धारा प्रवाहित हो सकती है। कैसे प्रभावित होगी? कि उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, जो वैसे मैं बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये नाभिक हो गया, इसमें यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये पूरी तरीके से मुक्त होंगे। जिसमें ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें सबसे ज्यादा धारा प्रभावित होगी। क्यों? क्योंकि धारा का रीजन क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही तो धारा प्रभावित होती है। अब हुआ क्या, तो विद्युत कैसे प्रभावित हुई? तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन जहां पर मिल गए और मुक्त इलेक्ट्रॉन जब मिलने के बाद उसमें गति करने लगे, जब वो एडजस्ट करने लगे, तभी वहां पे क्या जनरेट हो गई? धारा। यानी कि कोई भी एक पदार्थ है और उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को हमने और ज्यादा बढ़ा दिया, उन इलेक्ट्रॉनों को बाहर से कुछ आवेश दे दिया। आवेश होता है दो प्रकार का, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है, तो ये दो प्रकार के आवेश हैं। ठीक है, अब इनमें हमने कुछ ना कुछ आवेश दे दिया, तो ये जो इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो एकदम से गतिमान तो थे, क्योंकि हर एक काइनेटिक एनर्जी रहती है, गतिज ऊर्जा, लेकिन इतनी नहीं थी कि वो आवेश उत्पन्न कर सके। लेकिन हमने जैसे उन्हें थोड़ा सा आवेश और दे दिया, वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्रियाशील हो जाते हैं। तभी जैसे वो क्रियाशील हो गए तो आवेश उत्पन्न हुआ, तो वो कहलाएगी धारा। यानी कि वो क्या कहलाएगी? यहाँ पे विद्युत आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी विद्युत। देखो विद्युत और विद्युत धारा में कितना बड़ा अंतर है, जो एकदम से नॉर्मली पढ़ते हो ना उसको, देखो आज रीजन समझो उसका। तो वो कहलाएगी, यहाँ पे हमने विद्युत का मतलब आवेश, कोई ना कोई या तो पॉजिटिव या निगेटिव। लेकिन अगर वही आवेश जो हमारा बह रहा था, आवेश ही तो बह रहा था, ठीक है, और आवेश किनके कारण बह रहा था? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। यानी कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन थे, ये इधर थे, कोई इधर पड़ा हुआ था, अब हम जैसे ही इनमें आवेश दे दिया तो कोई इधर को व्यतीत करने लगेगा, कोई इधर को व्यतीत करने लगेगा। एक ये पहले ऐसे ही पड़े हुए थे, मतलब नॉर्मल पड़े हुए थे। जैसे अगर मैं कोई एक बड़ा सा चित्र बना के आपको मॉडिफाई करूँ, तो ये एक इलेक्ट्रॉन थे, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ था ऐसे, कोई यहाँ पड़ा हुआ था, कोई आराम से यहाँ मजे ले रहा है, कोई यहाँ ऐसे पड़े हुए। लेकिन जैसे ही मैंने इनको आवेश उत्पन्न कर दिया तो फिर ये एक वे में, एक डायरेक्शन में चलने लगेंगे। जब ये डायरेक्शन में चलने लगेंगे तब वो कहलाती है आवेश उत्पन्न होना, यानी कि उसमें धारा प्रभावित होना। ठीक, फिर अब यही चीज अगर आवेश प्रवाह की दर, यानी कि Q बराबर IT होता है ना, I/T, आवेश की दर, जैसे आवेश जो हुआ ये यहाँ पे आवेश होता है, Q क्या होता है? आवेश।
अभी इनके मात्रक वगैरह भी देखेंगे, ठीक है। आई क्या होता है, एम्पियर, यानी विद्युत धारा, इसका मतलब एम्पियर, समय का मतलब सेकंड। यानी कि यही चीज अगर हम समय के अनुसार अगर उनको निकालने लगे तो वो कहलाती है विद्युत धारा। यानी देखो परिभाषा आती है ना कि क्या, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर। अगर हम दर का मतलब होता है समय से, अगर हम इसी चीज को समय में नापने लगे कि किस समय में कितने इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं, तो वो कहलाती है विद्युत धारा। वो खाली आवेश उत्पन्न हुआ वो कहलाया विद्युत। लेकिन अगर उसी की हम कंपैरिजन करने लगे कि कितने समय में कितने आ रहे निकल रहे इलेक्ट्रॉन, तो वो कहलाता विद्युत धारा। तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। अब देखो आवेश का मात्रक क्या होता है, देखो इनके मात्रक देख लेते हैं, मात्रक और ये देख लेते हैं। तो जैसे अभी वोल्टेज, ये इनको भी देखेंगे, पहले अब देखते हैं जैसे आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, ठीक है। इसको क्यू से डिनोट करते हैं। आपने क्वेश्चन वो पढ़ा होगा, जो वो होता है फॉर्मूला, Q बराबर आई टी, Q बराबर आई इंटू टी, आई इंटू टी, और ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आवेश, और आवेश का मात्रक क्या है, कूलम। देखो मात्रक क्या मतलब है, आप समझो, देखो रटो मत कोई चीज। जैसे मैं आवेश है, मैंने कहा कि आवेश है, इसका मतलब है जैसे समय है, तो समय को हम सबसे छोटी इकाई क्या है जिसे हम नाप सकते हैं, तो सबसे छोटी इकाई क्या है, सेकंड है। सेकंडों में तो नापेंगे सबसे छोटी, कितने सेकंड होगा, उससे बड़ी हो जाएगी घंटे, है ना, मिनट वगैरह। इसी प्रकार से धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर, यानी एम्पियर। इसे मतलब इनको हम नापते हैं, किस प्रकार से उन्हें नापे वो कहलाते हैं उनकी मात्रा, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद ये दोनों राशियां देखो, विद्युत और विद्युत धारा, ये दोनों अपनी कंप्लीट हो गए। आप बताए विभवांतर, देखो इसके कई सारे परिपथ होते हैं, विभवांतर, या आप कह सकते हैं इसको विभव। आज दो ही कर पाएंगे, उसके बाद हम कल देखेंगे बाकी, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। विभवांतर और विभव क्या कहते हैं, बिल्कुल सेम होता है। देखो हुआ क्या, हमारे पास एक डिवाइस है, कोई भी चीज डिवाइस का मतलब समझ लो उपकरण। जैसे मान लो आपके पास टीवी है, रेडियो है, कोई भी चीज है, या जैसे रेफ्रिजरेटर है या पंखा है, कोई भी चीज है, उसको आप चलाना चाहते हो। चलाने का मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करना चाहते हो। क्यों करना चाहते हो, गर्मी लग रही है, या आपको फ्रिज में पानी ठंडा चाहिए, या कुछ और रीजन है, जैसे आपको टेलीविजन में मतलब नेशनल न्यूज वगैरह देखनी है। तो अब आप क्या करोगे, उसको आवेश जनरेट कराओगे, उसमें आवेश जनरेट कराओगे। तो जब आवेश जनरेट कराओगे तो देखो, अभी यहाँ से मैं निकालता हूँ आपको विभव की परिभाषा। देखो कितनी आसान होती है विभव की परिभाषा, बस हम रटते हैं ज्यादातर, है ना। मैंने कहा ना यहाँ पे अगर 5 से 10 मिनट भी आप दोगे तो वो बिल्कुल यूजफुल रहेंगे आपके 5 से 10 मिनट। ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे बहुत अलग, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट मिल गए तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो, कितना भी डीप क्वेश्चन। तो हुआ क्या, जैसे अब ये क्या होता था, जैसे अब देखो ये था, ये कोई आवेश था, अब आपने इसको चलाने के लिए, तो ये होता है विभव, जो होता है ना विभव, वो होता है विद्युत वाहक बल के कारण एक उत्पन्न होता है। विद्युत, देखो मैं बताता हूँ क्यों, वाहक और बल। हुआ क्या, आपने क्या काम किया, विभवांतर कैसे जनरेट हुआ, जो आपने वो आवेश था, उस आवेश को प्रभावित करने के लिए उस पर कुछ फोर्स लगाया, तो वो कहलाता है विद्युत। विद्युत का मतलब विद्युत का फोर्स लगा, वाहक का मतलब है ले जाने वाला, और बल का मतलब बल, यानी कि वो जो इलेक्ट्रॉन थे उन इलेक्ट्रॉनों को ले जाने के लिए आपने एक बल लगाया। वो जो बल कहलाएगा वो कहलाएगा विद्युत वाहक बल। अब जब वो विद्युत वाहक बल इस पे लगेगा तो यहाँ पे वो क्या उत्पन्न करेगा, प्रेशर। प्रेशर का मतलब दाब, है ना। मतलब आप समझते हो ना, बल बटे क्षेत्रफल होता है, बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि हम कितना बल लगा रहे हो और कितने क्षेत्रफल बल लगा रहे हो, वो कहलाता है दाब, ठीक है। आपने अगर ये बल लगाया तो वो उसको लेकर जाएगा, जहां वो उस फोर्स लगाएगा वो उस पर प्रेशर उत्पन्न करेगा, वही प्रेशर कहलाता है आपका विभव, यानी विभवांतर। तो ये विभवांतर, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। समझ आया, चलो दोबारा रिपीट करते हैं। हुआ क्या, आपने कोई डिवाइस चलाने के लिए आपने, जैसे आपने बताया इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा प्रवाहित करना चाह रहे थे आप, है ना, तो विद्युत धारा आपने प्रवाहित करनी चाहिए, तो आपने क्या करा, कुछ आवेश उत्पन्न किया, आवेश को इलेक्ट्रॉनों को रास्ता दिया, तो आपने क्या करा, उस पर एक बल लगाया, वो मतलब उस पर ऑटोमेटिक बल लगा, वो कहलाता है विद्युत वाहक बल, जिसे बोलते हैं। तो क्या था, आपने एकांक धनावेश, यानी कोई आवेश था, देखो मैंने बताया था ना कि मतलब आपने कोई भी एक आवेश लिया, धनावेश बताया था, उस आवेश को अनंत से, अनंत का मतलब होता है कुछ ऐसी जगह से लाने, किसी बिंदु तक लाने के लिए। बिंदु तक हम क्यों ला रहे हैं, क्योंकि हमें उस आवेश को लेकर आना है यहाँ से यहाँ तक। और क्यों लाना है, क्योंकि हमें डिवाइस चलानी है। उस लाने में जितना हम कार्य करेंगे वो कहलाता है विभवांतर, वो वोल्टेज होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आप दो परिभाषा देख लो आप, क्या, विद्युत
विद्युत क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा, अगर उसकी दर हम मापने लगे किस समय में निकल रही है तो वो कहलाती है विद्युत धारा। विभवांतर एक प्रेशर होता है, एक दाब होता है जो ईएमएफ के कारण आता है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। एनटीपीसी ग्रुप डी वगैरह साइंस जहां तक जनरल साइंस है ना, ये जनरल साइंस, जनरल साइंस फिजिक्स जितनी भी रिलेटेड है ना सारे कॉन्सेप्ट वगैरह, और अभी पहले मैं सोच रहा हूँ कि ये सारे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो फिर क्वेश्चन कोई सा भी इनडेफिनेट किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो आराम से आप इजीली कर सकते हो। तो आप कौन सा क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़ो, सीधे कॉन्सेप्ट समझो कि कोई भी चीज अगर हो रही है तो उसका रीजन क्या है। जैसे समझ लो हवा ही आ रही है तो हवा से हमें एनर्जी, मतलब हवा से हमें ठंडक क्यों मिल रही है, गर्म हवा से ठंडक क्यों नहीं मिल रही, बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे रीजन। डायरेक्टली प्रैक्टिकली समझो उसको, ठीक है। ये क्लास इसी सब चीज के लिए, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।